सज्जनों, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने 10 प्रकार के सन्यासियों को उद्भाषित किया। उसमें एक सागर नामा सन्यासी भी सिद्ध होते हैं। सागर सुरक्षित रहें, सागर के तटवर्ती सुरक्षित रहें, यह दायित्व सागर नामा सन्यासियों को दिया गया। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई, पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई, उत्तर मुख से अथर्ववेद की सब अभिव्यक्ति हुई। यह जो उपनिषदों का कथन है, इसको क्रियान्वित करने की भावना से भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था, उन्होंने 4 आमनाय पीठों को उद्भाषित किया। हमारे आपके जीवन में भी 60 चक्र हैं, उनमें 4 आमनाय चक्र सिद्ध होते हैं। योग शिखोपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भाषित है। पूर्व दिशा में ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठपुरी पीठ है। दक्षिण दिशा में यजुर्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी क्षेत्र में एक पीठ है जो रामेश्वरम से संबद्ध है। पश्चिम में सामवेद से संबद्ध द्वारका पीठ है। उत्तर में अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ है। हमारे चारों वेद सुरक्षित रहें और कलयुग के अंतिम चरण तक स्वस्थ मार्गदर्शन उनके माध्यम से हमको प्राप्त होता रहे, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हम एक संकेत करना चाहते हैं। महोपनिषद के 6ठे अध्याय के अनुसार वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा से उपलक्षित 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं, परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। सबके हित की भावना से हमको प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का अनुशीलन करें तो हमारा आपका जो शरीर है, माँ के पेट से जेल सहित उत्पन्न हुआ है। हम जरायुध प्राणी सिद्ध होते हैं। माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर रहे हैं, हम अंडज प्राणी सिद्ध होते हैं। अंडे का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजवीर का संघात है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम स्वेदज प्राणी सिद्ध होते हैं। रजवीर की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होती है, इसलिए हम उद्भिजक प्राणी भी सिद्ध होते हैं। स्वप्नावस्था में मनुष्यजक प्राणी सिद्ध हो जाते हैं। बुद्धि से उपहित होने पर हम स्वयंभू प्राणी सिद्ध होते हैं। निरुपाधिक धरातल पर स्वयं सिद्ध होते हैं। यह हमारा समग्र परिचय है। अवरोहक क्रम से विचार करें तो हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए जरायुज हैं। यह हमारा समग्र परिचय है। हम सब के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें, यह आवश्यक है। गीता का एक वचन है, उसके अनुसार विचार करना चाहिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। अगर इस भावना को हम क्रियान्वित करते हैं तो हमारा जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है। हम सबके हितैषी हों, सबके हितज्ञ हों, सबके हित करने में तत्पर हों और संपर्क में आने वालों का हित कर सकें, ऐसा बल और वेग जीवन में आना चाहिए।